की एक छोटी सी कलीसिया, जिसने दाऊद पर विश्वास किया कि इस परमेश्वर ने इसको खड़ा किया और हम प्रभु के काम करेंगे इसके साथ मिलके, और परमेश्वर ने उन्हीं को योद्धा बना दिया। कुछ ही समय की बात है, आप एक बड़े योद्धा के रूप में जाने जाएंगे, आप एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जाएंगे, एक बड़े पास्टर्स के रूप में भी जाने जाएंगे। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए। इस कलीसिया में सिर्फ विश्वासी नहीं आते, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स सब आपके बीच में बैठे हैं। बड़े काम करोगे आप, बड़े काम करोगे आप। फाइनेंस की समस्याएं आपको नहीं होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। संगति एक अविश्वासी को भी पता है, संगति ही रंगत को लेके आती है, लेकिन विश्वासियों को नहीं पता। इसलिए तो परमेश्वर ने नाराजगी जाहिर की है बाइबल में। कहता जो अन्य जाति हैं, जो हनेरे की संतानें हैं, तुमसे ज्यादा चालाक हैं, तुम बोंधू हो, तुम बुद्धू हो, तुमसे ज्यादा चालाक है वो। उन्हें पता है आंख की प्रॉब्लम है, 2 मिनट में फोन पे बुक करेंगे आई डॉक्टर। गले की दिक्कत है, चलो ENT डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कहां जाना है, तुम अभी भी प्रभु के सामने बैठ के रो रहे हो, और प्रभु कहता है ए भाई, मैंने चर्च में लोगों को ठहराया है, हीलिंग चाहिए तो जा वहां जहां हीलिंग हो रही है, मैं तो हीलिंग कर रहा हूं, तू नहीं जा रहा। जा जहां डिलीवरेंस हो रही है, मैं तो कर रहा हूं। जा जहां पे परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करके प्रोफेटिकली आपको बता रहा है कैसे तैयार रहना है फ्यूचर के लिए, मैं तो बता रहा हूं, तू ही नहीं जा रहा। हालेलुया। पहला शमूएल 19:18 से 24 में लिखा, जब शाऊल भागा जाता था दाऊद के पीछे उसको मारने के लिए, तो दाऊद एक जगह पहुंच गया। तो शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने अपने दूत भेजे। कहता वो शमूएल नबी के पास चला गया, दूतों को भेज के उनको बुलवा लो। जैसे ही दूत गए वहां पे शमूएल नबी के पास जहां दाऊद था, लिखा वो भी नबूवत करने लगे, प्रोफेसी करने लगे। उसने दूसरा दल भेजा, वो नबूवत करने लगे, सारे दल नबूवत करने लगे। शाऊल आप चल पड़ा, कहता मैं जाना देखता की कर दे। जैसे ही शाऊल वहां पहुंचा, दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया, प्रभु का आत्मा शाऊल पर चढ़ा और वो कपड़े उसके राजा के कपड़े खोल के वो नबूवत करने लगा। संगति शमूएल की अराउंड इतना मसा था कि आम व्यक्ति भी उस मसे में प्रोफेसी करने लगता था। इतनी अनॉइंटिंग थी उसकी लाइफ में। मैं आपको यह सच कह रहा हूं, प्रभु की आत्मा से अगर आप लंबे समय से चर्च को अटेंड कर रहे हैं, आप हाथ रखेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। आप करके देख लो, वचन कहता है तो रोगियों पे हाथ रखा रोगी चंगे हो जाए। किनको कहता है? जो विश्वासी हैं। इसलिए नहीं कि आप इसी चर्च के मेंबर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इस बात का यकीन हो जाए, अगर आप एक जीवित चर्च का हिस्सा है तो आपने इतने महीने इतने साल वचन सुन लिया है, आपने पाप के बारे में आपको मालूम है, आप उससे दूर होंगे, आप प्रार्थना करने वाले होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप रोगियों पे हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी संगति में हैं। जाओ अपने मुसीबत से भरे हुए दोस्त से बात करो, तुम 3 बार उससे मिल लो, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं आपको दावा करता हूं। जाओ अपने ऐसे रिश्तेदार से मिल लो जो दुखी है, 4थी मीटिंग में उसके जीवन में काम ना हुआ तो मेरे को बोलना। तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा है, मसा है। वचन अकेला नहीं काम करता, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी प्रेजेंस जब होती है, तुम वचन बोलते हो, वो छेदती है अगले व्यक्ति को, वो जल्दी कन्विंस होता है।
पुराने समय में काउंसलिंग्स होती थी लोगों की, ये नहीं जो आप आते हो काउंसलिंग ले, वो अलग काउंसलिंग, फेथ काउंसलिंग। उनको यीशु मसीह के बारे में सिखाया जाता, बड़ी काउंसलिंग्स होती थी कि वो विश्वास में आ जाए। जब मसा उतरा चर्च के ऊपर और रोगी चंगे होने लगे,